इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके एएलपी के साइको टेस्ट में जो टी स्कोर निकलता है भाई साहब, वो शिफ्ट वाइज निकलता है या फिर आरआरबी वाइज निकलता है। तो इस बारे में ये वीडियो होने वाली है। आपके जो चीज़ें हैं भाई साहब, जो भी आपके डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए, जो भी आपके मेजर डाउट्स हैं, कल शॉर्ट्स वीडियो में मैंने डाला था उसमें भी आपके कमेंट आए थे और पहले से भी आपके कमेंट आते रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए विथ प्रूफ हम बात करेंगे। आपको पता है कि जो फॉर्मूला है टी स्कोर निकालने का, वो है आपके टी इक्वल टू 50 प्लस इंटू एक्स। एक्स जो होता है वो आपके स्कोर है, उसके बाद मीन और डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है मेरे भाई, ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही सारी चीज़ें जो है डिपेंड करने वाली हैं। अगर आपका मीन लिया जाए, एक शिफ्ट में जितने कैंडिडेट्स थे उनके हिसाब से अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाए तो ये शिफ्ट वाइज आपका हो जाएगा टी स्कोर। पर अगर आपके जो है आरआरबी वाइज लिया जाए, एक आरआरबी में जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं उनके स्कोर को लेके आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाए तो जो आपका होगा वो आरआरबी वाइज हो जाएगा। तो जो भी आपके क्वेश्चन है, ये जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे भाई कि टी स्कोर जो होगा भाई साहब शिफ्ट वाइज होता है या फिर आपके जो है आरआरबी वाइज होगा या फिर सभी कैंडिडेट्स को मिला कर बनाया जाएगा। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए एक जो है आया था क्वेश्चन का आंसर देते हुए, मोस्ट आस्क क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर देते हुए FAQ आया हुआ था, जिसमें 5वें नंबर के आंसर में उन्होंने लिखा हुआ है द बेसिक पैरामीटर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टी स्कोर आर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिराइव्ड फ्रॉम। भाई साहब यहाँ से चीज़ों को ध्यान से देखिए, डाटा ऑफ ऑल कैंडिडेट्स अपीयर इन द टेस्ट। मेरे भाई डाटा ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इस चीज़ को भाई साहब इससे ये क्लियर होता है कि आपके जो भी बनेंगे टी स्कोर वो बनेंगे कैसे, सारे कैंडिडेट्स को एक साथ मिला के। अब इसमें ये होगा कि क्या ये फेयर है या फिर अनफेयर है, क्योंकि आपके जो नॉर्मलाइजेशन होते हैं मेरे भाई, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो होते हैं वो आपने अभी तक देखा हुआ है, इसलिए ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहती हैं। जैसे आपने नॉर्मलाइजेशन देखा है वो हर शिफ्ट का शिफ्ट वाइज बनता है, CBT 1 में भी ऐसा ही हुआ था। तो इसमें क्या है भाई साहब, हर एक शिफ्ट का आपके पेपर अलग होते हैं। आपको पता है कि हर एक शिफ्ट में पेपर अलग होगा, सेम पेपर वो नहीं दे सकते। और दूसरी बात क्या है कि वो डिफिकल्टी लेवल जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, उसको आप जो है सेम कैटेगरी में नहीं रख सकते क्योंकि क्वेश्चन अलग है, हर एक शिफ्ट का अलग अलग होता है। तो ये होती है। और यहाँ पे क्या है, साइकोटेस्ट ये RDSO आपका सेट करता है ना, और ये साइंटिफिक है मेरे भाई। इन चीज़ों को RDSO सेट करता है आरआरबी के एग्जाम से, ठीक है मेरे भाई साहब, आरआरबी के एग्जाम से। और ये साइकोटेस्ट को आप एक ही जगह पर नहीं रख सकते। पहली बात क्या है कि कैंडिडेट्स को जो भी पेपर मिलेंगे ना, जो भी मॉडल मिलेंगे वो सेम मिलते हैं, ठीक है, सेम मॉडल मिलेगा, ड्यूरेशन भी सेम रहेगा। आपके जो है स्क्रीन के जो लॉजिक वगैरह होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, आपके नंबर जो आएंगे, जितना समय मिलेगा, वो सारी चीज़ें जो है ना वो सेम रहती हैं। और आपका जो है ना ये डिफ़िकल्टी लेवल ये सारा सेम सेट किया जाता है और ये साइंटिफिक चीज़ें सेट की गई हैं। और ये टी स्कोर का फॉर्मूला ही इसीलिए है ताकि चीज़ों को जो है फेयर किया जा सके। अब इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि किसी भी कैंडिडेट को, किसी कैंडिडेट के शिफ्ट में, मान लो एक शिफ्ट में आपके जो है ट्रैक वाला मेमोरी टेस्ट आ जाए, किसी में जो है ब्रिक्स वाला आ जाए, और दूसरे शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में आपके जो है क्यूब वाला आ जाए और आपका मेमोरी टेस्ट में आ जाए हाउस वाला। तो इन दोनों शिफ्ट को आप एक पैरामीटर पे कैसे रख सकते हो, है ना मेरे भाई। इसका लेवल और इसके लेवल में बहुत अंतर है, ये थोड़ा सा हार्ड आता है इसके कंपेरिजन में। और ये वो ब्रिक्स वाला है, जो ब्रिक्स वाला है, यहाँ को थोड़ा सा चीज़ों को मैं क्लियर कर दूँ, ब्रिक्स वाला थोड़ा सा इजी है। और ये क्यूब वाला भाई साहब इसमें तो गलतियाँ ही गलतियाँ होंगी, दो दो थ्योरी निकल रही है, किसी का कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, तो इसमें तो बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इन दोनों लेवल को आप एक जगह पे कैसे रख सकते हो, तो उसका क्या चीज़ है भाई साहब, उसकी समाधान ये रहा आपका जो है ना भाई साहब, ऑल कैंडिडेट्स जो स्टैंडर्ड डेविएशन और आपके मीन जो निकाले जाएंगे वो हर टेस्ट का अलग अलग निकाला जाएगा इन द टेस्ट वाइज। आपको पता है कि हर एक बैटरी टेस्ट का अलग अलग बैटरी टेस्ट आएगा। उसमें ये क्या करेंगे ना भाई साहब, मॉडल वाइज, जैसा कि ये एक मॉडल हो गया, ये एक मॉडल हो गया, ये एक मॉडल है, आपके क्यूब एक अलग मॉडल है। तो हर एक मॉडल का जिसने दिया है आपका ट्रैक वाला एग्जाम, उन सारे कैंडिडेट्स का स्कोर लेके उसके बाद मीन निकाला जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका निकाला जाएगा और उनके जो है स्कोर टी स्कोर बनेंगे। जिन्होंने हाउस का दिया है उनका अलग से मीन, ठीक है, मॉडल वाइज निकलेगा। ये सारे सॉफ्टवेयर वाइज बेस्ड होते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड आपके जो होंगे वो कैलकुलेशन होंगे। इनका जो है अलग से आपका निकाला जाएगा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग से निकलेगा और उनका टी स्कोर काउंट होगा। सेम वैसे ही ये अलग मॉडल है, ये अलग मॉडल है, और इनका अलग से स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका अलग से स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकाला जाएगा। उसके बाद टी स्कोर निकालेंगे। यहाँ पे चीज़ें आपके जो है फेयर हो जाएंगी। अब प्रूफ के लिए भाई साहब ये RDSO की तरफ से जारी किया हुआ FAQ है, मोस्ट आस्क क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं उन्होंने। और यहाँ पे आप देखोगे 5 नंबर वाला जो स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपको दिखाया था, यहीं पे चीज़ें लिखी हुई है। 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर दिया है यहाँ पे आपको देखो सेम चीज़ें वो लिखी हुई है। द बेसिक पैरामीटर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टी स्कोर एंड मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एज डेराइव्ड फ्रॉम
डाटा ऑफ ऑल कैंडिडेट्स अपीयर इन द टेस्ट। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। और एक और प्रूफ है जो कि मैं बहुत सारी जगह पे ढूंढ रहा था, कहीं से एकदम आपको क्लियर कट चीज़ें मैं बता सकूँ। ये आरटीआई का रिप्लाई है आपके 7/2/2024 का। यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है, यहाँ पे भी देखिए उसी चीज़ को इन्होंने कोड किया हुआ है और सेम चीज़ें उन्होंने भी बताई हुई हैं आपके यहाँ पे। और इसमें भी आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा ऑफ ऑल कैंडिडेट्स अपीयर इन द टेस्ट। और भाई साहब एक कोर्ट केस भी हुआ था 2019 में एक कोर्ट केस भी हुआ था, वहाँ पे सेम चीज़ों को कोड करके इसके आंसर दिए गए थे। तो आपका आप चीज़ें क्लियर हैं कि आपके जो है हर एक कैंडिडेट्स को मिला किया जाएगा।